Today we will discuss about the study of the stem tissue. किसी भी स्टेम टिश्यू का हम क्रॉस सेक्शन या इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी आज स्टडी करेंगे। तो जर्नल स्टडी में अगर हम देखें तो जर्नल स्टडी में इसमें सबसे बाहर की ओर एक एपिडर्मिस की लेयर होती है। इस एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी चढ़ी हुई होती है और इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो जनरली कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू या पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है। उसके नीचे इंडोडर्मिस की लेयर होती है, इंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल की लेयर होती है और उसके नीचे बंडल के फॉर्म में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम प्रेजेंट होता है और सबसे अंदर की ओर जो टिश्यू भरा होता है उसको हम पिथ बोलते हैं। ये एक जनरल आइडिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से कोई एक स्टेम है, इसको इस तरह से कट करके ऐसे हम इसको देख रहे हैं। इसका अगर एक छोटा सा पोर्शन का लार्ज फिगर बनाए तो वो फिगर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जर्नल फिगर है, वेरिएशन होता है स्टेम्स में। मोनोकॉट स्टेम है तो कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा, डाइकॉट स्टेम है तो कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा, रूट्स है तो कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन एक कॉमन स्ट्रक्चर की, जनरल स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस की एक लेयर होती है। ये एपिडर्मिस की लेयर सिंगल सेल की बनी हुई होती है और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है और ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सेल्स है एवापोरेशन को रोकने के लिए या बाहर से फॉरेन मटेरियल के अंदर जाने से रोकने के लिए इनके ऊपर जनरल एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है ये भी वेरिएबल होती है। अगर हम नॉर्मल स्टेम में देखें तो नॉर्मल क्यूटिकल दिखाई देगी। जीरोफाइट्स के स्टेम को देखें तो उनमें वाटर को हम बचाते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसे एडेप्टेशन आते हैं कि वाटर का एवापोरेशन कम से कम होती है, क्यूटिकल की लेयर थिक हो जाती है जिससे एवापोरेशन को रोका जा सके और इनमें कुछ सेल्स इलांगेट होके हेयर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हेयर्स में भी वेरिएशन होता है। अगर ये स्टेम का हेयर है तो ये मल्टी सेलुलर होगा, इस तरह से कई सेल्स का बना होगा और इसको हम बोलेंगे ट्राइकोम्स बोलेंगे। और अगर ये रूट में है तो ये इसी सेल का एलोंगेशन होगा, इसी सेल के एलोंगेशन से बना होगा। इसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। और एपिडर्मिस की लेयर को भी रूट में हम एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिब्लेमा। और रूट्स में क्यूटिकल की लेयर अगर यंग रूट है तो उसमें तो एब्सेंट ही होगी और अगर कुछ पुरानी रूट है तो बिल्कुल थिन लेयर होगी क्यूटिकल की। तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं मोनोकॉट, डाइकॉट और स्टेम और रूट के अकॉर्डिंग। एपिडर्मिस की लेयर के नीचे अगर स्टेम है तो एक कॉलेनकाइमा सेल्स की बनी हुई हाइपोडर्मिस की लेयर होगी, कॉलेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस। अगर ये रूट है तो हाइपोडर्मिस की लेयर रूट में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। हाइपोडर्मिस की लेयर के नीचे पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई जर्नल कॉर्टेक्स होगी। जर्नल कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होगा जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इजी हो जाता है। एक सेल से दूसरी सेल तक जो मटेरियल जाना है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जर्नल कॉर्टेक्स की सेल के नीचे एक बैरल शेप सेल की लेयर होती है, ढोलक की तरह सेल्स होगी। ये बैरल की तरह है, जो ड्रम होते हैं ड्रम की तरह, बैरल की तरह सेल्स होंगी ये। तो बैरल शेप सेल्स की एक लेयर होती है जिनकी वॉल थिक होती है, इनकी वॉल पर डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये सेल्स जो होती हैं इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है और इन सेल्स या इस थिकनिंग को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर के लिए इम्परमिएबल बना देते हैं इन सेल्स को।
बैरल शेप सेल है जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन जाइलम या वैस्कुलर टिश्यू की ऊपर वाली सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स में थिकनिंग नहीं होती, और इन सेल्स को हम स्पेशल नाम देते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं इनको, रास्ता देती है, पैसेज देती है, इनको हम बोलते हैं पैसेज सेल्स। ये पैसेज सेल से वाटर इन सेल से जाइलम तक आ सकता है। तो इंडोडर्मिस की लेयर बैरल शेप सेल्स की बनी हुई होती है, जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होता है। इंडोडर्मिस की लेयर के नीचे पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई पेरिसाइकिल की लेयर होगी, उसके नीचे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये बंडल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रूट है, स्टेम है, और मोनोकॉट रूट है या डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है। तो हम यहाँ पर बंडल के फॉर्म में देखते हैं। बंडल के फॉर्म में जब ये होते हैं तो इनमें फ्लोएम सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके नीचे कैम्बियम की प्रेजेंट होगी, और सबसे नीचे जाइलम प्रेजेंट होगी। जाइलम में भी जो पहले की फॉर्म जाइलम है ये प्रोटोजाइलम कहलाएगी, जो बाद में बनती है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम इनका अरेंजमेंट भी किसी में प्रोटोजाइलम ऊपर हो सकता है, मेटाजाइलम नीचे, किसी में मेटाजाइलम ऊपर हो सकता है, प्रोटोजाइलम नीचे हो सकता है। तो ये वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें केवल स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना है कि क्या क्या होता है। तो जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो तरह के जाइलम होंगे। छोटे हमने नीचे बनाए, छोटे वाले प्रोटोजाइलम होते हैं, बड़े वाले मेटाजाइलम होते हैं। और कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब ये थिकनेस बढ़ाएंगे अपनी। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कैम्बियम देखा था, तो ये इस तरह से रिंग बना लेंगे, इसको हम कैम्बियल रिंग बोलेंगे। फिर इसमें जो ग्रोथ होगी तो ये थिकनेस ही तो बढ़ाएगी, तो थिकनेस बढ़ाने का काम करती है कैम्बियम। इनके बारे में हम सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसके बारे में हम थोड़ी देर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे अंदर जो लास्ट में बीच में टिश्यू भरा हुआ है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है, इसको हम बोलते हैं पिथ। बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पिथ। और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पोर्शन पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, मैक्सिमम पोर्शन पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। अब हम आते हैं ऑन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ दो जगह होती है, कैम्बियम के थ्रू होती है और कॉरकैम्बियम के थ्रू होती है। कैम्बियम तो हमने देखा वैस्कुलर बंडल में बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम, और ये जनरली जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये डाइकॉट्स में होती है, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए मोनोकॉट के जो प्लांट होते हैं वो पतले पतले से होते हैं। गेहूं वगैरह देखें, चावल का प्लांट देखें आप, तो वो पतले पतले से होते हैं क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और जनरली जो आप मोटे मोटे पेड़ देखते हैं ये डाइकॉट्स होते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इनकी थिकनेस बढ़ती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ को अगर हम देखें तो हमने देखा था कि ये वैस्कुलर बंडल है, हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं, आसान करने के लिए हम इनको कम ही बनाते हैं। ये हमने 4 वैस्कुलर बंडल बना लिए। इनमें क्या था, कैम्बियम, बीच में फ्लोएम ऊपर की ओर, और अंदर की ओर क्या होगी, जाइलम, जाइलम होती है। अंदर की ओर इनमें जाइलम प्रेजेंट होती है। ये वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है। अभी हमने जो इसके पहले स्ट्रक्चर देखा था उसमें ढेर सारे बनाए थे, इसमें हमने आसान करने के लिए केवल 4 ही बनाए हैं। और जो ये प्राइमर फ्लोएम है ये पहले से प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलेंगे प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तब क्या होता है, ये कैम्बियम के बाहर की जो सेल्स हैं, कैम्बियम के बाहर की ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये भी चेंज हो जाती है इनटू कैम्बियम, और सब मिला के बना लेती हैं कैम्बियल रिंग। और इस कैम्बियल रिंग के चारों ओर जो सेल का डिवीजन होगा, इसमें से कुछ सेल्स ऊपर की ओर बनेंगी और कुछ सेल्स नीचे की ओर। मान लीजिए ये ऊपर की ओर सेल्स बनी हैं और ये नीचे की ओर सेल्स बनी हैं, तो ऊपर और नीचे की ओर जो सेल्स बन रही हैं इनमें जो डिवीजन होगा तो ऊपर भी कुछ सेल बनेंगी, कुछ नीचे। तो ये तो हो गया कैम्बियम।
ये जो नई सेल ऊपर की ओर बनी, ऊपर क्या था, फ्लोएम, ठीक, ऊपर की ओर जो सेल बनाएंगे ये फ्लोएम ही बनाएंगे, लेकिन ये कैसी होंगी, सेकेंडरी फ्लोएम। नीचे की ओर जाइलम होता है, तो नीचे की ओर जो सेल बनेगी ये बनाएंगी सेकेंडरी जाइलम। तो कैम्बियम के डिवीजन से जो जाइलम और फ्लोएम बन रहा है ये होता है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, और थिकनेस इंक्रीज करेगी। इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम का भी फॉर्मेशन होता है। कॉर्क कैम्बियम जनरल कॉर्टेक्स की कोई एक सेल लेयर, ये क्या करेंगी, रेक्टेंगुलर सेल्स में चेंज हो जाएंगी, और ये रेक्टेंगुलर सेल्स में जो चेंज हुई हैं, तो इन रेक्टेंगुलर सेल्स को हम बोलने लगते हैं फिलोजन या कॉर्क कैम्बियम। इनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। डिवीजन की कैपेसिटी आने के बाद ये भी क्या करेंगी, ये रेक्टेंगुलर सेल्स बन गई फिलोजन। इनमें कुछ सेल्स ऊपर की ओर बनेंगी, कुछ सेल्स नीचे की ओर बनेंगी। तो ये तो था कॉर्क कैम्बियम। ऊपर की ओर जो बनती हैं सेल्स, इसको हम बोलते हैं फिलम या कॉर्क। ऊपर की ओर जो सेल्स बनी ये कॉर्क बनाएंगे या फिलम बोलेंगे। नीचे की ओर जो सेल्स हैं ये फिलोडर्म बनाएंगी या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं इनको, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगे। तो ऊपर की ओर जो सेल्स बनी कॉर्क कहलाएंगी, नीचे की ओर जो सेल्स बनी ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगी। तो इन्होंने भी देखा अपने थिकनेस को इंक्रीज कर दिया। तो जो कॉर्क है ये बनेगा कॉर्टेक्स में, और फिलोजन के बाहर की जो सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे कॉर्क। और कॉर्क वाली सेल जो होती हैं जनरली इनमें डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। कॉर्क में डिपोजिशन हो जाता है, कुछ फैटी सब्सटेंस या सोवेरिन वगैरह का इनमें डिपोजिशन हो जाता है, इसको हम बोलेंगे कॉर्क। और ये कॉर्क बनना इसलिए जरूरी होता है, कॉर्क मतलब ये सारी सेल्स क्या हो गई, डेड हो गई, ऊपर की सेल्स सारी डेड हो गई। अब ये डेड सेल्स क्या करेंगी, इन्फेक्शन को अंदर आने से और ज़्यादा रोकेगी। इसके साथ साथ इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो रही है उसको रोकेंगी, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी, मजबूती प्रोवाइड कराएंगी। तो कॉर्क क्या है, फिलोजन के बाहर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है बार्क। बार्क और कॉर्क में डिफरेंस होता है। आपने यहाँ देखा कि कैम्बियम ने सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, इसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कैम्बियम के बाहर का जितना टिश्यू है क्या क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। इसके ऊपर प्राइमरी फ्लोएम है, आपने देखा था इसके ऊपर पेरिसाइकिल है फ्लोएम के ऊपर, तो पेरिसाइकिल की लेयर, इंडोडर्मिस की लेयर, उसके ऊपर जनरल कॉर्टेक्स, उसके ऊपर फिलम, फिलोजन, फिलोडर्म, ये तीनों लेयर होंगी। उसके ऊपर एपिडर्मिस की लेयर होगी। तो ये सारी लेयर्स जो हैं, ये सारी लेयर मिलकर कहलाती हैं बार्क। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम में, बार्क और कॉर्क में। कॉर्क कैम्बियम के बाहर का स्ट्रक्चर है, बार्क कैम्बियम के बाहर का स्ट्रक्चर है। तो बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली बार्क और कॉर्क में हमें डिफरेंस पता नहीं होता। तो बार्क क्या है, कैम्बियम के बाहर का पूरा स्ट्रक्चर बार्क कहलाता है। कॉर्क कैम्बियम के बाहर का, कॉर्क कैम्बियम के केवल इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा ये बार्क है, इतना हिस्सा कॉर्क है। और कॉर्क जनरली हम यूज करते हैं जो इनमें, जैसे लिनोलियम है होता है, ये फ्लोर वगैरह में जो बिछाते हैं हम, फर्श बनाते हैं, वो लिनोलियम से बनाते हैं। स्पोर्ट गुड्स जैसे हम शटल कॉक बनाते हैं, क्रिकेट बॉल या वुडन पैडल्स बनाते हैं, टेबल टेनिस का वुडन पैडल जो होता है, ये सब बनते हैं कॉर्क से। और जनरली इन सब को बनाने के लिए जो कॉर्क यूज किया जाता है वो कर्कश सूगर का, एक प्लांट का नाम है कर्कश सूगर, उस प्लांट की कॉर्क इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये स्पोर्ट गुड्स बनाने के लिए कर्कश सूगर, जनरल भाषा में इसको वो ओक ट्री बोलते हैं, ओक ट्री की जो कॉर्क होती है ये स्पोर्ट का सामान बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, स्पोर्ट गुड्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
और यहाँ पर जो एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस की लेयर में एक जैसे लीफ की एपिडर्मिस है या स्टेम, जो सॉफ्ट स्टेम है उसकी एपिडर्मिस में एक स्पेशल टाइप की सेल्स और प्रेजेंट होती है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस स्टोमेटा में दो गॉड सेल्स होंगी जो कि किडनी शेप या बीन शेप होगी, ये गॉड सेल्स कहलाती हैं। और इनकी जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है, इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल जो होती है ये थिन होती है। इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। इनर वॉल ये थिक है और आउटर वॉल थिन है। ठीक, ये गॉड सेल्स हैं और उनके बीच में जो ये पोर है, इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं से एसोसिएटेड कुछ सेल्स होती हैं जो गार्ड सेल्स की हेल्प करती हैं, गार्ड सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। इनको हम एसेसरी सेल्स या सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। एसेसरी सेल्स या सब्सिडरी सेल्स ये गार्ड सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं गार्ड सेल को फंक्शन करने में। तो ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें आपका सिंपल टिश्यू कवर हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू बचते हैं जाइलम और फ्लोएम, इनको हम नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे।